जब मैं कहता हूं कि आप लोग देवी देवता हैं, ओशो, जिन्हें आचार्य रजनीश के रूप में भी जाना जाता है, ने अपने जीवन काल में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों और आध्यात्मिक पहलुओं पर गहन प्रवचन दिए। उनके विचारधारा का उद्देश्य मानव को स्वयं के भीतर छिपे हुए शक्ति, सामर्थ्य और दिव्यता को पहचानने में मदद करना था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जब मैं कहता हूं कि आप लोग देवी देवता हैं में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर इंसान के भीतर एक दिव्य तत्व है जो उसे देवी या देवता की तरह पूर्ण और शक्तिशाली बनाता है। ओशो का यह विचार कि हर व्यक्ति में एक देवी या देवता छिपा हुआ है, आम पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि देवी देवता केवल कुछ विशेष या अद्वितीय होते हैं, लेकिन ओशो का कहना है कि यह प्रत्येक व्यक्ति का सच्चा स्वभाव है और यह स्वभाव तभी जागृत होता है जब वह स्वयं को पहचानता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। अध्यायिक दिव्यता का अर्थ ओशो का कहना है कि जब हम देवी देवताओं की बात करते हैं तो हमें उन्हें किसी अलौकिक या अजनेय रूप में नहीं देखना चाहिए। वे कहते हैं कि देवी देवता कोई दूरस्थ सत्ताएं नहीं हैं, बल्कि वे आपके और मेरे भीतर विद्यमान हैं। हम सभी के भीतर वही शक्ति और सामर्थ्य है जो हम देवी देवताओं में देखते हैं। दिव्यता का अर्थ है पूर्णता, संतुलन और सामंजस्य। ओशो के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है तो वह देवी या देवता के समान बन जाता है। यह स्थिति आत्मज्ञान की है, जब व्यक्ति स्वयं को, अपने अस्तित्व को और अपने चारों ओर की दुनिया को पूरी तरह समझ लेता है। ओशो बताते हैं कि यह दिव्यता कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर पहले से ही मौजूद होती है। इसे जागृत करना हमारे प्रयास और आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करता है। हम जब तक स्वयं की आंतरिक क्षमता को नहीं पहचानते, तब तक हम अपनी पूर्णता और दिव्यता से अनजान रहते हैं। अध्याय 2 मानव और देवत्व के बीच का संबंध। ओशो कहते हैं कि मानव और देवत्व के बीच का संबंध अत्यंत गहरा और सीधा है। उनके अनुसार मनुष्य एक विकासशील प्राणी है जो अपने भीतर की देवत्व को जागृत करने की क्षमता रखता है। यह देवत्व हमारे भीतर आत्मा के रूप में होता है और इसे पहचानने के लिए हमें बाहरी दुनिया की जगह आंतरिक दुनिया की ओर देखना चाहिए। हमारे भीतर की यह दिव्यता तब जागृत होती है जब हम ध्यान, आत्मनिरीक्षण और जागरूकता का अभ्यास करते हैं। ओशो ध्यान को सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते हैं जिसके माध्यम से हम अपनी आंतरिक चेतना को जागृत कर सकते हैं। ध्यान की स्थिति में हम अपने भीतर के देवी देवता से संपर्क कर सकते हैं और हमें यह महसूस होता है कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर एक असीम शक्ति है। अध्याय 3 स्वयं का आत्म साक्षात्कार। ओशो के अनुसार जब हम स्वयं का आत्म साक्षात्कार करते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। यह आत्म साक्षात्कार हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे भीतर क्या अद्वितीयता है और हम अपनी सीमाओं से परे कैसे जा सकते हैं। ओशो का मानना है कि हमारे समाज ने हमें सीमित धारणाओं में बांध दिया है। हम अपने आप को केवल एक इंसान मानते हैं जो भौतिक आवश्यकताओं और समाज के नियमों से बंधा हुआ है। लेकिन आत्म साक्षात्कार से हमें यह एहसास होता है कि हम असीमित हैं, हमारी संभावनाएं अनंत हैं और हमारे भीतर की शक्ति हमें किसी भी स्थिति का सामना करने और उसे जीतने की क्षमता देती है। अध्याय 4 भौतिकता और अध्यात्म के बीच संतुलन। ओशो ये स्वीकार करते हैं कि हम एक भौतिक संसार में रहते हैं जहां हमें अपने शरीर की आवश्यकताओं और समाज की मांगों को पूरा करना पड़ता है। लेकिन वे भी कहते हैं कि भौतिकता और अध्यात्म के बीच संतुलन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक जीवन की मांगें हमें अक्सर हमारी आंतरिक चेतना से दूर कर देती हैं। हम भौतिक सुख सुविधाओं की खोज में अपनी आत्मा की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। ओशो का कहना है कि जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाते हैं और अध्यात्म को अपने भौतिक जीवन में समाहित करते हैं तो हम अपने भीतर की देवत्व को जागृत कर सकते हैं। अध्याय 5 ध्यान और आत्म जागृति। ओशो के विचारों में ध्यान का विशेष स्थान है। उनका मानना है कि ध्यान ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान हमें अपने अस्तित्व के गहरे स्तरों से जोड़ता है, जहां हमारी आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य छिपी हुई होती है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन के विचारों और चिंताओं से परे जा सकते हैं और अपनी सच्ची आत्मा से संपर्क कर सकते हैं। यह वह स्थिति होती है जहां हमें अपने भीतर की असीम शक्ति का अनुभव होता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान हमें केवल शांति ही नहीं देता,
बल्कि ये हमें हमारी आंतरिक शक्ति से परिचित कराता है। जब हम ध्यान में होते हैं तो हम देवी देवताओं की तरह होते हैं, क्योंकि हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगते हैं। अध्याय 6 प्रेम और दिव्यता। ओशो प्रेम को भी दिव्यता के साथ जोड़ते हैं। उनके अनुसार प्रेम वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। प्रेम का अर्थ है स्वयं को और दूसरों को पूरी तरह से स्वीकार करना और अपने भीतर के सत्य को पहचानना। ओशो कहते हैं कि जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम उसके भीतर की दिव्यता को देखते हैं। सच्चा प्रेम हमें किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करने की क्षमता देता है। प्रेम हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति में एक देवत्व है और हमें उस देवत्व का सम्मान करना चाहिए। अध्याय 7 समाज, धर्म और देवी देवताओं की धारणा। ओशो समाज और धर्म द्वारा स्थापित देवी देवताओं की धारणाओं को चुनौती देते हैं। उनके अनुसार समाज और धर्म ने देवी देवताओं को एक विशेष और अलग स्थान पर रख दिया है, जबकि हर व्यक्ति में वह गुण है जो एक देवी या देवता में होते हैं। ओशो का मानना है कि हमें देवी देवताओं को किसी अज्ञेय सत्ता के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि वे हमारे आदर्श हैं, जिन्हें हम स्वयं के भीतर विकसित कर सकते हैं। धर्म ने देवी देवताओं को केवल पूजा की वस्तु बना दिया है, लेकिन ओशो का कहना है कि हमें उनके गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 8 आत्म स्वीकृति और दिव्यता का अनुभव। ओशो का संदेश स्पष्ट है। जब हम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब हम अपनी दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। आत्म स्वीकृति का अर्थ है अपने गुणों और दोषों दोनों को स्वीकार करना और उन्हें अपनी आत्मा के विकास के लिए उपयोग करना। जब हम आत्म स्वीकृति की स्थिति में होते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानने लगते हैं। यह स्थिति हमें समाज और बाहरी दुनिया से स्वतंत्र बनाती है और हमें यह एहसास होता है कि हम अपनी संपूर्णता में एक देवी या देवता हैं। जब मैं कहता हूं कि आप लोग देवी देवता हैं, ओशो का एक गहरा और प्रेरणादायक संदेश है। इस प्रवचन में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हर व्यक्ति में असीम शक्ति, सामर्थ्य और दिव्यता छिपी हुई है। ये केवल आत्म साक्षात्कार, ध्यान, प्रेम और आत्म स्वीकृति के माध्यम से संभव है कि हम अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचान सकें। ओशो का यह संदेश हमें समाज, धर्म और परंपराओं से परे जाकर अपने भीतर के सत्य को पहचानने और उसे जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम केवल भौतिक प्राणी नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर असीमित संभावनाएं हैं जो हमें देवी देवताओं की तरह शक्तिशाली और पूर्ण बनाती हैं।